वो एक जल रही हवन कुंड में, एक से जले एक जल रही हवन कुंड में, एक से जले वो एक जल रही हवन कुंड में, एक जल रही हवन कुंड में, एक से जल दुखी है बड़ी रानी, कष्टों को झेल रही है खेतों पे। लेकिन एक बात ये ध्यान रखना, जब आदमी के सब सहारे छूट जाते हैं, जब इंसान के अपने भी रूठ जाते हैं, तो बाद में आदमी को आत्महत्या के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। देख लिया बड़ी रानी ने, मेरा दुनिया में कोई नहीं है, और ये दुख से भरी जिंदगी अब जी नहीं जाती, तो मन में विचार आने लगे, इससे बढ़िया ये है कि अब हमारी मौत हो जाए, वो ठीक है। इससे बढ़िया ये है कि अब मैं मर जाऊं, वो बढ़िया है। तो चलिए मरने के लिए अंधेरी रात में घर से निकल करके जंगल की तरफ, लेकिन दिल में विचार आ रहे, परमात्मा ये मेरी जिंदगी में क्या लिख दिया तुमने। सोचती हुई आगे बढ़ रही है मरने के लिए, दिल में विचार आ रहे हैं कि क्या खबर थी हमें, और ये बेटा बिना जीवन मेरा धूलिए हो जाएगा। क्या सोच रही है पहला दुख मेरी गोदी खाली नहीं, दूसरा दुख पति की बाएं छूटी गई, तीसरा दुख किस्मत कहाँ ले गई। इसी कब में मेरा दम निकल जाएगा। क्या चली है मरने के लिए अंधेरी रात में एक कुआं में कूदने के लिए भागी, लेकिन अकस्मात देवर्षि नारद ने पीछे से इनकी कलाई पकड़ ली। कौन हो? पागलों की तरह भागती जा रही हो, बड़ा भयानक जंगल है, जीवधारी भयानक है, कोई शेर तुम्हें उठा ले जाएगा, कोई सर तुम्हें डस लेगा, आगे न बढ़ो। तो बड़ी रानी खड़ी हो गई, बोली बाबा जी हम तो मरने ही आए, हम तो मरने ही आए, अब चाहे हमें शेर खाए चाहे सांप डसे, हमें तो मरना ही मरना है। तो नारद बोले बेटी काय को मरने आई है? जो पत्ता एक बार डाली से छूट करके जमीन पे गिर जाता है, वो पत्ता कभी दोबारा डाली में नहीं जुड़ता। क्यों मरने आई है? तो कहने लगी है महाराज मेरे कोई लड़का नहीं होगा इसलिए। तो नारद हंसने लगे, हाँ लड़का नहीं होगा इसलिए, मर जाएगी तो क्या लड़का हो जाएगा है? अरे घर जा। कहने लगी प्रभु अब मैं जिंदा घर वापस नहीं जाऊंगी।
मेरी किस्मत में दुखों के अलावा कुछ नहीं लिखा है महाराज। तो नारद ने उत्तर दिया, अगर बच्चे के दुख में मरने आई है तो मर नहीं, हम तुम्हें वचन देते हैं तुम घर जाओ, अब तुम्हारे लड़का होगा। तो बड़ी रानी ने सुना कि लड़का होगा तो खूब ताली मार के हंसी, बोले अब हम समझ पाए कि महात्मा भी खूब झूठ बोल रहे थे। महाराज क्यों हमें बातों में बहका रहे हो? हमारे जब कुछ नहीं हुआ तो हमने अपने पति की दूसरी शादी कराई, मेरी सौते घर पे बैठी, आज तक उसके भी कुछ हुआ नहीं और आप ये कह रहे कि हमारे? नारद बोले हाँ बेटी तुम्हारे। महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते हैं बेटी, और जो झूठ बोलते हैं वो दूसरे को नहीं बल्कि खुद को ही धोखा देते हैं। मेरी बात मान ले, तेरे लड़का होगा। और नारद हंसते हुए बोले बड़ी रानी से, बेटी कि तेरी गोदी में, कि तेरी गोदी में लला जाई वो घर लौट जाइए। लड़का होगा। और बोले जब तक ये सूरज चांद रहेगा लोग तेरे बच्चे का नाम लेंगे। जा लौट जा। और लड़का ना हो तो ना तो ये कुआं कहीं चला जाएगा ना तू कहीं चली जाएगी, दोबारा चली आना, कूदे जाना, मर जाना, ठीक है ना? घर जा। अब महात्मा की बात मान करके चली आई है बड़ी रानी घर पे। अब आकर के टूटी सी चारपाई पे लेट तो गई है मगर इसे नींद नहीं आ रही है। वही महात्मा की कई बातें ध्यान में आने लगी। परमात्मा कौन सा वो दिन होगा जब महात्मा की कई हुई बात सच होगी? कौन सा वो समय आएगा जब एक नन्हा सा बालक मेरी गोदी में खेलेगा? कौन सी वो घड़ी होगी जब सब लोग हमें सम्मान की दृष्टि से देखेंगे? अब लेट गई लेकिन नींद नहीं आ रही है। बड़ी रानी को वहां अब लेट गई घर जाए और रात भर नींद न आई। बड़ी रानी अब लेट गई घर जाए, रात भरी नींद न आई। और सन्यासी की बात रही बुद्धि में दोहराई।
लेकर नींद नहीं आई और इन्हीं बातों में उछड़ते बूढ़ते सुबह हो गई। उठी और ये बड़ी रानी जो है वो अपने काम में जाकर के लग गई। अब देखो, अब उधर बड़ी रानी तो घर के काम में लगी है और जब सुबह हुआ तो देवर्षि नारद की बात सच होने के लिए चली है वहां। सुबह ही सुबह उत्तानपाद ने घोड़ा सजवाया, ये शिकार खेलने निकल गए। पूरे दिन शिकार करते रहे महाराज। शाम को जब ये घर पे वापस आए हैं तो ये काफी लेट हो गए न, रात हो गई। रात तो क्या देखा, छोटी रानी के महल के किवाड़ बंद हैं। तो दरवाजे पे खड़े होकर के उत्तानपाद के बाल खटखटाने लगे, रानी के बाल खोलो। नहीं कोई बोला। उत्तानपाद ने फिर आवाज लगाई, क्या दासियां भी सो रही हैं? सब कब के खड़े हैं, सब लोग सो गए क्या? अरे किवाड़ खोलो ना। अब किवाड़ कौन खोले? वो छोटी रानी जो है वहां रानी गहरी नींद में सो गई। और जो छोटी को सोता हुआ देखा, दिल में विचार आया, चलो बढ़िया होगा जो सो गई, एक हमारी पत्नी और है। और बहुत दिन हो गए मिले नहीं, आज मौका मिल ही गया है तो चलो चलते हैं बड़ी के घर। अब हुआ ऐसा कि जब ध्यान बड़ी चले छोटी को घर छोड़ करके बड़ी के घर। एक कवि कहते हैं इसीलिए तो दो पत्नियां ठीक रहती। आगे बढ़े, जब ध्यान बड़ी को आओ और घोड़ा को छोड़ करके बड़ी के घर के लिए। जो बड़ी रानी ने अपने पति को दूर से आता हुआ देखा, बड़ा सम्मान किया। रोज की तरह भाग करके द्वार पे पहुंच गई, दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, बोली महाराज आप और हमारे घर में वो इतनी रात को कहां से आना हुआ प्रभु? बड़े सम्मान से बिठाया। कहने लगे कि शिकार खेलने गए थे, छोटी सो रही थी, मन में सोचा तुमसे मिल लिया जाए, चले आए। तो कहने लगी महाराज आप भूखे भी होंगे। अब देखिए, कुछ नहीं रखा है, जौ की रोटी ही रखी है और बहे जौ की रोटी नमक के साथ महाराज उत्तानपाद खाते हैं और बड़ी रानी को समझाते हैं, मैंने कितनी बार तुमसे मना किया कि मेरी शादी न कराओ, तुमने एक न मानी। तुमने अपने हाथ से ही अपना जीवन बर्बाद कर लिया है महारानी। तो बड़ी रानी ने उत्तर दिया है, प्रभु तो तुम क्यों परेशान हो? अरे तुम तो सुखी हो और पत्नी को चाहिए क्या? जिसका पति सुखी है तो पत्नी उसी में सुखी है। सुहागिन बही है
और जो पिया के मन भाए और अभागिन वही है जो दिल से उतर जाए। सुहागिन वही है जो पिया के मन भाए और अभागिन वही है जो दिल से उतर जाए। ये हम लोग कह देते। एक दिन इसका बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ देखा, बिल्कुल विपरीत लिखा हुआ। एक ट्रक के पीछे प्लेट पे लिखा था, और ये ट्रक ड्राइवर ऐसे हैं जो बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखवा लेते हैं, और मैं अधिकांश ट्रक के पीछे ही ज्यादा चलता हूं, कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। तो उस ट्रक के पीछे प्लेट पे लिखा था कि नारी बही जो पिया के मन भाए, नारी बही जो पिया मन भाए, और पिया बही जो रोजाना पी के ही घर जाए। पूरी रात बड़ी रानी के घर रुके हैं महाराज। देवर्षि नारद की बात सच हुई है, बड़ी रानी गर्भ धारण करती। बड़ी रानी ने जब गर्भ धारण किया है, सुबह हुआ तो छोटी के घर के लिए चल रही है महाराज। अंधेरे ही में निकले गए, कहीं जगह ना गई हो। तो क्या देखा, छोटी रानी के महल के किवाड़ खुले और बीच दरवाजे पे देहरी पे खड़ी है, दो हाथ करियाए पे रखी हुई, और जो दूर से आत्मा देखो तो माने रास्ता में गिर इधर कहाँ रहे। पूरी रात हम घर में अकेले बने रहे, पूरी रात हम अकेले करवटें बदलते रहे। अब बोल ही नहीं रहे बेचारे, डर की वजह से चुपचाप खड़े। छोटी चिल्लाने लगी, मौन क्यों खड़ी हो? मैंने क्या पूछा? तो पूरी रात में रहे कहाँ? नहीं बताओगे? नहीं बताओगे? हमें पता है तुम कहाँ रहे। और बोल घर रहे और जानी में मिले नहीं धमकाई, और बादल की करियो याद रे जब कसम हमारी। उस दिन हमारी कसम खा रहे, हम बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, फिर तुम गए क्यों? मैंने क्या कहा? कहाँ रहे? जब घर की नारी सतनामी है, बहू के तवे पानी है। हमसे ये कह रहे थे हम बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, लेकिन तुम गए क्यों? तो उत्तान पाद चिल्लाने लगे, पागल औरत, आते आते तूने सारा सुख जिसका छीन लिया हो, आते आते तूने जिसे रानी से दासी बना दिया हो, वो अब भी तेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है, तो उसे जिंदा क्यों छोड़िए? ये तलवार ले उसे मार के नहीं देती। जब देखो तो उसी की बात, जब देखो तो उसी की बात, उसके अलावा तेरी जुबान पे बात भी नहीं आती। छोटी बोली तो इसका मतलब ये है कि तुम मानेंगे, और हमने समझा कि भाई तो जाना भी ना, बताई देती अच्छी तरीका से, कभी देख लिया उधर। अब इधर छोटी ने भी गर्भ धारण किया, बड़ी ने भी गर्भ धारण किया। अब तो घर में बड़ा आनंद है, लेकिन दोनों रानियों में अंतर है। कितना? बड़ी रानी के जब पेट में बच्चा आया तो उसे उतना ही काम करना पड़ता है जितना वो पहले किया करती थी, और जब इधर छोटी रानी के पेट में बालक आया तो 4 पाई से नीचे कदम ही नहीं रखना पड़ रहा है।
हजारों दासियां सेवा करने के लिए तैयार। दोनों रानियों में अंतर था, लेकिन जब दोनों के बच्चा पैदा हुए तो उन बच्चों में भी अंतर है, उनमें भी फर्क हो गया। कितना दुखिया को लाल सुबाई देखो और पत्तों पर डाला जाता है। दोनों रानियों में अंतर था, लेकिन जब दोनों के बच्चे हुए तो उनमें भी अंतर था। बड़ी रानी के जब लड़का हुआ तो उसे खेतों पे कोई देखने भी नहीं गया, और इधर जब छोटी के घर में लड़का पैदा हुआ तो गांव की औरतें ढोलक बाजे लेकर के दरवाजे पे बधाई गाने के लिए पहुंचे। एक अगर पालना में सो रहा है तो दूसरा उधर ठीक दोपहर में पत्तों पे पड़ा रो रहा है। दोनों बच्चों के नाम रखे गए, नामकरण संस्कार हुआ। बड़ी रानी के जो खेतों पे लड़का पैदा हुआ उसका नाम रखा गया ध्रुव। और इधर जो छोटी के घर में लड़का पैदा हुआ उसका नाम रख दिया गया उत्तम। ध्रुव और उत्तम दोनों बच्चे जो थे वो अपनी किस्मत के अनुसार घर में समझदार होने लगे, बड़े लेकिन ध्रुव और उत्तम में प्रेम बहुत था। ये ध्रुव उत्तम एक दूसरे को बहुत चाहते थे। तो एक दिन उत्तम ध्रुव के घर गया और कहने लगा, भैया अकेले रहते हो, अच्छा नहीं लगता होगा, चलो हमारे साथ आज हम दोनों भाई साथ साथ खेले। अब ध्रुव की कलाई पकड़ी, उत्तम चल दिया। पूरे दिन दोनों बच्चे साथ साथ खेलते रहे। शाम का वक्त है, महाराज का दरबार लगा है। दोनों बच्चे महाराज उत्तानपाद के दरबार में प्रवेश करेंगे। और जो उत्तानपाद ने दोनों बच्चों को दूर से आता हुआ देखा तो मन में बड़े मगन हुए। सोचने लगे, परमात्मा आपकी बड़ा कृपा रही, चलो हमारी पत्नियों में न बनी तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे बच्चों में तो प्रेम है ही है। वो एक बात और मन में सोची महाराज, उत्तम हमेशा हमारे पास रहता है। आज ध्रुव पहली बार आया है, आज हम उत्तम को गोद नहीं लेंगे, आज हम ध्रुव को गोद बिठाए।
और उत्तम जमीन पे खड़ा हो गया और ध्रुव को गोदी में गद्दी पे बिठा लिया। अब तो दरबार में चर्चा होने लगी। सब बोले महाराज जैसा पिता होना चाहिए। जितना ही महाराज छोटी रानी को मानते हैं उतना ही बड़ी रानी को मानते हैं। फिर पिता के लिए संतान बराबर होती है, चाहे एक हो चाहे 10 हो। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखना, जहाँ 4-6 आदमी इकट्ठे बैठे होते हैं वो एक ही विचार के नहीं होते हैं, अलग अलग विचारों के होते हैं। उन लोगों के बीच में एक नीच बुद्धि वाला आदमी और बैठा हुआ था। नीच बुद्धि वाला कौन? चुगला चूक तो है नहीं और बासे गाय कहो चाहे रोए, वो घर घर फूट कराई दे वो करे एक के दुई। जो नीच होते जिन्हें कहते हैं चुगला, और ऐसे लोग अपनी आदत में कभी सुधार नहीं करते। जैसा हमने कल बताया था कि आदत वाला आदमी कभी अपनी आदत नहीं छोड़ता। चुगल से मन की बात कहो पर चुगल कबहू न चूके गो। वो अंधे पे भैंसिया कुतवई हो तो 9 की 11 कूते गो। पेड़ के नीचे ऊँट करो तब पत्ता ही पत्ता सूते गो। और कुत्ते कितनो समझाइयो पर टांग उठाए गए।